हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम एक बहुत प्यारा कन्वर्जन लेके चल रहे हैं जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट, कुछ लोगों को पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में न्यूटन क्या है, मीटर स्क्वायर क्या है, या डाइन क्या है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज़ है। ये कुछ लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ी सी चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करें कि न्यूटन होता है फोर्स की एसआई यूनिट। न्यूटन क्या चीज़ है? ये एसआई यूनिट है किसकी? फोर्स की। याद रखिएगा, ठीक। और यही जब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, फोर्स की सीजीएस यूनिट की, तो यही बन जाती है क्या? डाइन। तो न्यूटन और डाइन दोनों ही फोर्स की यूनिट हैं, लेकिन फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है जबकि सीजीएस यूनिट डाइन है। ये तो बात हो गई फोर्स के बारे में। अब मीटर स्क्वायर के बारे में कर लें। तो हमें पता है मीटर स्क्वायर एरिया का जो है यूनिट है, जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर भी एरिया की यूनिट है, लेकिन मीटर स्क्वायर जो है वो एसआई यूनिट है, और जबकि ये क्या है? सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? तो आपको एक टर्म याद होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस जिसकी वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया। याद आया आपको? तो फोर्स की यूनिट हो गई हमारी न्यूटन, और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, ये वैल्यू किसकी हमारी निकल के आ गई? स्ट्रेस की। ठीक। एक टर्म और होता है स्ट्रेन। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो स्ट्रेन के बारे में भी हम लोग बात करें तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ना ही इसकी कोई यूनिट होती है। अब बचा कौन? स्ट्रेस। ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अगर स्ट्रेस की यूनिट को हम स्ट्रेन की यूनिट से डिवाइड कर दें तो भी बचेगी क्या? स्ट्रेस की ही यूनिट बचेगी। और ये जो है कन्वर्जन, या ये जो रेशियो है, ये कहलाता है गामा। गामा कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, सॉलिड प्रॉपर्टी है ये। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये हमारा निकल गया यंग्स मॉडुलस। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक मैं सवाल आपको दे रहा हूं, और इसको देखते हैं कि हम लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन एक है कि अगर कोई स्टील है, कोई मटेरियल कौन सा है? स्टील। एक स्टील नाम का कोई मटेरियल है, और स्टील का आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? वो है 1.9 इंटू 10 की पावर 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? दो चीज़ों की यूनिट होती है। एक अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये किसकी यूनिट है, ये यही यूनिट आपकी स्ट्रेस की है। देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की भी यूनिट निकल के आई, और यही यूनिट किसकी निकल के आई? गामा की। गामा क्या चीज़ होती है? यंग्स मॉडुलस। एक सेकेंड। यंग्स मॉडुलस की भी यही यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ कन्वर्जन की बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे क्या क्या? हमें पता होना चाहिए कि एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स। तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा हमेशा, 1 न्यूटन मीन्स 10 की पावर 5 डाइन। ये चीज, ठीक।
तो जहाँ पे आपको एक बार न्यूटन लिखा दिख जाए, आप उसकी जगह कितने डाइन्स लिख देंगे? 10⁵ डाइन्स। ठीक। और हमें नीचे दूसरी यूनिट क्या है? ये आपने न्यूटन वाली तो आपने कर ली सॉल्व। दूसरी बच रही है हमारे डिवाइड के बाद मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हम जब सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर को ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है मीटर को आपको मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस मीटर की जगह आप रखेंगे 100 सेंटीमीटर, और इस 100 सेंटीमीटर में फिर से इसकी भी तो 100 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0। देखिए 2 बार ये 2 बार ये, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 10। ठीक, 10 में 4 टाइम्स 0 लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? तो आप यहाँ पे निकालेंगे, हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो गामा की वैल्यू लिखेंगे, लिखा है 1.9 इंटू 10⁻11, इधर पहले से लिखा है, इंटू अब यहाँ पे है न्यूटन और इसके नीचे लिखा है मीटर स्क्वायर। तो आपको इस न्यूटन की जगह कितना करना है? डाइन करना है ना। हम चाहते हैं क्या है कि ऊपर क्या आया मेरा? डाइन आया। तो डाइन लाने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? 10⁵ डाइन्स। तो हो जाएगा 10⁵ डाइन्स डिवाइडेड बाय ये मीटर स्क्वायर। अभी आपने मीटर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.9 इंटू 10⁻11, और यहाँ पे देखिए ये लिखा है 10⁵ और 10⁴। ये 10⁴ ऊपर जाएगा तो 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻, ऊपर 5 था और नीचे से 4 भी ऊपर पहुँच गया तो -4 हो गया। और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने लिख रखा था, अब ये कन्वर्ट होके किस में आ गया? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1.9 इंटू 10⁻। अब देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा। ये 1 और ये 10⁻11, तो 11 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 12। तो हम इसको लिखेंगे 1.9 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आया? आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को कन्वर्ट करना ही है। जैसे ही एग्ज़ाम में इस तरह का कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आए, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा साइड में लिख के कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन्स, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, और उसके बाद इसकी सब्सिक्वेंट जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पुट करनी पड़ेगी इन द गिवन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट यूनिट। ठीक, तो दैट्स इट। थैंक यू।